नमस्कार दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि गलत है और जब आप सुधार करने के लिए जाते हैं तो बार बार रिजेक्ट हो रहा है और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है अपडेट लिमिट एक्सीडेड, लिमिट क्रॉस या फिर नो मोर अपडेट्स अलाउड, तो दोस्तों घबराइए नहीं, ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिमिट क्रॉस होने के बाद भी किन परिस्थितियों में आधार कार्ड में सुधार हो सकता है जबकि आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस में चला गया है। तो दोस्तों किससे संपर्क करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किस स्थिति में संभव सुधार संभव नहीं होता है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों लिमिट क्रॉस का मतलब। दोस्तों UIDAI ने कुछ जानकारी पर अपडेट की संख्या सीमित रखी है। अगर आपने पहले ही कई बार अपना नाम या फिर जन्म तिथि बदलवा ली है और तो सिस्टम आगे अपडेट की अनुमति नहीं देता है और लिमिट एक्सीडेड का संदेश दिखाता है। हाँ दोस्तों, यदि आपने नाम और जन्म तिथि पहले ही अपडेट करवा लिया था एक बार, तो दोबारा से जब आप करवाने के लिए जाएंगे तब यही प्रॉब्लम आती है, लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम आती है यदि आपने पहले से एक बार नाम या जन्म तिथि या फिर जेंडर को बदलवा लिया है तो दोस्तों अगर नाम की लिमिट क्रॉस हो गई है तो क्या करें, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है और लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज चेक करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करें। नंबर 1 जन्म प्रमाण पत्र, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा उसको चेक करें, और 10वीं का मार्कशीट और पासपोर्ट यदि है तो, और पैन कार्ड, और उसके अलावा अन्य वैध पहचान पत्र। यदि इन सभी दस्तावेजों में एक ही सही नाम है, मतलब जो नाम सभी दस्तावेज में है, मतलब एक ही नाम आपके सभी दस्तावेज में होने चाहिए। यदि इन सभी दस्तावेजों में एक ही सही नाम है और आधार में गलती है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं, वहां अपनी समस्या बताइए और आवश्यक दस्तावेज जमा कीजिए। कुछ मामलों में आपका अनुरोध आगे जांच के लिए भेजा जा सकता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत भेजा जा सकता है। अंतिम निर्णय UIDAI के नियमों के अनुसार होता है। जी हाँ दोस्तों, बस ये लिमिट क्रॉस क्यों आती है अभी मैं वो भी बताऊंगा। और इसके बाद आप जन्म तिथि, अगर जन्म तिथि की लिमिट क्रॉस हो गई है तो क्या करें, तो जन्म तिथि बदलने के लिए मजबूत दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मजबूत दस्तावेज होने चाहिए, गवर्नमेंट के दस्तावेज होने चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास जन्म तिथि बदलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ 10वीं का मार्कशीट, आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट भी होना चाहिए, और पासपोर्ट यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं अन्य UIDAI द्वारा स्वीकृत दस्तावेज, जो कि UIDAI की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है दस्तावेजों की, तो उन सभी दस्तावेजों में आप देख लीजिएगा, उसमें से जो दस्तावेज जरूरी है वो दस्तावेज आपको रखना होगा। खास करके यही है दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं का मार्कशीट। तो यदि आपकी वास्तविक जन्म तिथि इन दस्तावेजों में सही है, इन दस्तावेजों से साबित होती है, तो आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपनी समस्या दर्ज कराएं। यदि सामान्य अपडेट संभव नहीं होगा तो केंद्र आपको आगे की प्रक्रिया बताएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपका रिजेक्ट होता है तब आपके लिए गंभीर समस्या है, उसका भी समाधान इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आधार सेंटर मना कर दे तो क्या करें, यदि आधार केंद्र कहता है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अपडेट नहीं होगा तो आप अपनी पूरी समस्या लिखित रूप में दर्ज कराएं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट की रसीद या अस्वीकृत का विवरण सुरक्षित रखें, अस्वीकृति का विवरण अपने पास सुरक्षित रखें कि आपका आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ है। आवश्यकता होने पर UIDAI की आधिकारिक शिकायत मतलब ग्रीवेंस प्रक्रिया का उपयोग करें। और ध्यान रखें दोस्तों, अंतिम स्वीकृति UIDAI के नियमों के अनुसार ही होती है। तो दोस्तों ये कमी आपकी वजह से होती है, किन गलतियों से बचें यहां पर ध्यान से देखिएगा। कई लोग कहते हैं भैया 500 रुपए 1000 रुपए दो, लिमिट हटवा दूंगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि वो नहीं हटवा देंगे।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आती कैसे है मैं वो भी बताऊंगा। कोई भी एजेंट या दुकान UIDAI की अपडेट लिमिट को अपने आप हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये UIDAI की तरफ से एकदम निर्णय लिया गया है कि यदि क्रॉस हो जाता है, लिमिट हो जाती है, तो वो ठीक करना संभव नहीं है। उसका पूरा जांच होता है दोस्तों। तो जरूरी सलाह आपको दे दें, यदि आपके सभी दस्तावेजों में अलग अलग जानकारी है तो पहले सही दस्तावेज बनाइए, पहले सही दस्तावेज बनवाइए, उसके बाद ही आधार सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, अब पहले ये जान लीजिए कि आपका जो है ऐसा प्रॉब्लम आता क्यों है। जैसा कि आपने एक बार आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, नाम बदलवा लिया, लेकिन अब दोबारा से आप जा रहे हैं वापस से वही जन्मतिथि लाने के लिए जो जन्मतिथि आपकी पहले थी, तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में पहले से वही जन्मतिथि थी जो जन्मतिथि आज आप फिर से बदलवाने जा रहे हैं, और बीच में आपने कोई और जन्मतिथि बनवा ली। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीच में जब आपने आधार कार्ड बदलवाया था, उसके थ्रू जहां जहां आपने लगाया हुआ है आधार कार्ड, जैसे आपने पैन कार्ड भी बनवा लिया होगा, जैसे आपने पासपोर्ट भी बनवा लिया होगा, या फिर आप बैंक में भी उसे यूज कर चुके होंगे, तो ये सारा डाटा UIDAI के पास होता है और उनके शंका के दायरे में आ जाते हैं लोग कि ये आधार यहां यूज हो चुका है, तो अब इसको अपडेट करवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो बहुत छानबीन करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के अपडेट करते हैं। तो अपडेट आप करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने MP MLA का साइन करवा के रखिए। एक दस्तावेज होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस पर अपने MLA का साइन करवाइए। उसके बाद एफिडेविट पर लिखवाइए, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवाइए। उसके बाद 2 सरकारी प्रूफ लगाइए, सब कुछ लगा करके वहां जमा कीजिए अपने आधार सेंटर पर, वो भी रीजनल ऑफिस में, अपने हेड ऑफिस में ये सब काम कीजिए। और वहां पर अपडेट करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट UIDAI के हेल्पलाइन ईमेल ID पर भी भेजिए, और वो रसीद भी भेजिए जो रसीद आपने आधार संशोधन करवाने के बाद आपको मिली हुई थी। सारा कुछ उसमें मेल में लगा करके भी भेजिए। इतना सारी प्रक्रिया करने के बाद हो सकता है आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाए। तो जरूरी सलाह दोस्तों, यदि आपके सभी दस्तावेजों में अलग अलग जानकारी है तो पहले सही दस्तावेज बनवाएं, उसके बाद ही आधार सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। तो वीडियो का निष्कर्ष क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आधार में नाम अपडेट लिमिट क्रॉस हो गई है या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट लिमिट क्रॉस हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सभी दस्तावेज तैयार करें, फिर आधार सेवा केंद्र जाएं। यदि मामला विशेष परिस्थितियों का है तो UIDAI के नियमों के अनुसार आगे की जांच और निर्णय लिया जाएगा। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और उसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें, जरूर पहुंचाएं जिन्हें आधार सुधार में ऐसी परेशानी आ रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि अब आपको आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि सुधरवाने के लिए बहुत आसानी हुई होगी। इस वीडियो में यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा आधार में नाम लिमिट क्रॉस है या फिर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है या फिर जेंडर क्रॉस है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको बेहतर सुझाव देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।